दोस्तों, भारत में धर्म और न्याय का एक अजीब ही रिश्ता है। एक तरफ मंदिर मस्जिद के विवादों में हिस्ट्री के पेजेस पलटे जाते हैं और दूसरी तरफ न्याय की कुर्सी पर बैठे जज इन धार्मिक और कानूनी टकरावों का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा ही कई केसेस में देखने को मिला है, जहां पर कोर्ट्स मंदिर मस्जिद के केसेस को नेविगेट करने की कोशिश कर रही है और चाह रही है कि एट द एंड ऑफ इट कम्युनल हार्मनी बनी रहे, पर मसले और बिगड़ते ही जा रहे हैं। आज की जो ब्रेकिंग न्यूज हम आपके लिए लेकर आए हैं, एक ऐसे केस की कहानी है जो हिस्ट्री और लॉ के संगम पर खड़ी है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जो सिर्फ एक लीगल बैटल नहीं बल्कि हिस्ट्री और रिलीजन के मुद्दे से जुड़ा है। यहाँ बात हो रही है संभल के चंदौसी में शाही जामा मस्जिद की, जिन पर क्लेम्स उठाए गए हैं कि वो एक हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। और इसी मस्जिद से जुड़े कुछ लेटेस्ट न्यूज हमें इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेकर ट्रायल कोर्ट से भी सुनने को मिले हैं, जिसने इस मस्जिद के सर्वे का ऑर्डर देते हुए इस मामले में तहलका मचा दिया था। अब जहाँ संभल की शाही जामा मस्जिद खतरे में दिखी है, वहीं एक बार अलीगढ़ की जामा मस्जिद, जो 18th सेंचुरी की एक हिस्टोरिकल साइट मानी जाती है, पर हुआ है, जो कि अब एक लीगल डिस्प्यूट के बीच आ चुकी है। एक आरटीआई एक्टिविस्ट का दावा है कि ये मस्जिद बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थी और ये इलीगल है। और इसी मामले में उन्होंने कोर्ट का रुख भी किया है, जिसे कि सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन भी कहा जा रहा है। अब अलीगढ़ के जामा मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई संजीव खन्ना के ऑर्डर्स का वायलेशन कैसे हुआ है, हम डिटेल में तो करेंगे ही, पर एक नजर अभी संभल के शाही जामा मस्जिद पर डाल लेते हैं। हमने आपको बताया था कि बीते दिन ही शाही जामा मस्जिद कमेटी ने ट्रायल कोर्ट के सर्वे ऑर्डर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया था और इसी केस में एक फैसला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने सुनाया है। अब एक नजर इस ट्रायल कोर्ट ऑर्डर पर डालते हैं, जिन्होंने एक एडवोकेट कमिश्नर को सर्वे करने का ऑर्डर दिया था। ये सूट 8 प्लेंटिव्स, जिनमें महंत ऋषिराज गिरी भी शामिल है, उन्होंने फाइल किया था। प्लेंटिव्स का क्लेम है कि ये मस्जिद 1526 में मुगल रूलर बाबर के हुक्म पर एक हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, जो लॉर्ड विष्णु के कल्कि अवतार को समर्पित थी। पर बात यही नहीं रुकी। 24 नवंबर को सर्वे के दौरान वायलेंस हुआ, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। और इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को 25 फरवरी तक स्टे कर दिया है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने आज के ऑर्डर में कहा कि ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर तब तक स्टे रहेगा जब तक सभी पार्टीज इंक्लूडिंग यूनियन ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यूपी गवर्नमेंट और कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने रिस्पॉन्सेस फाइल नहीं करते। सबको 2 हफ्ते का समय दिया गया है। सीनियर एडवोकेट एसएफए नकवी, जो कि मस्जिद कमेटी की ओर से मौजूद थे, ने हाईकोर्ट के समक्ष आर्ग्यू किया कि ट्रायल कोर्ट ने बहुत बड़ी गलती की है ऐसा ऑर्डर देकर। ट्रायल कोर्ट ने प्लेंटिफ्स का एप्लीकेशन बिना मैंडेटरी प्रोविजंस फॉलो करे एक्सेप्ट किया और सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर को अपॉइंट करने का डिसीजन बिना डेप्थ में जाकर लिया है। पर हाईकोर्ट ने अब इस केस को क्लोजली एग्जामिन करने का प्लान बनाया है। कोर्ट अपॉइंटेड एडवोकेट कमिश्नर रमेश राघव का कहना है कि सर्वे रिपोर्ट अब सील्ड कवर में सबमिट की गई है। ये सील्ड रिपोर्ट फरवरी की अगली हियरिंग में खोले जाने की संभावना है। प्लेंटिफ्स का कहना है कि शाही जामा मस्जिद वही जगह है जहां एक प्राचीन हरिहर मंदिर था, जो लॉर्ड विष्णु के कल्कि अवतार को समर्पित था। अब जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस केस में एक बड़ा फैसला लिया है, वहीं दूसरी ओर अ लोकल कोर्ट हैज फिक्स्ड March 5 एज द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग इन अ केस कनेक्टेड टू द मुगल एरा शाही जामा मस्जिद एंड इट्स सर्वे एट चंदौसी। इस मामले में शकील अहमद वारी, जो कि मुस्लिम साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी लोअर कोर्ट्स को ये डायरेक्ट किया है कि जब तक आगे के ऑर्डर्स नहीं आते, किसी भी नए सूट में किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का सर्वे करने की डिमांड एंटरटेन ना करें। हमने कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर की कॉपी फाइल कर दी है और कोर्ट ने इस मामले की अगली हियरिंग की डेट 5 मार्च फिक्स की है। जब उनसे हिंदू साइड के क्लेम्स के बारे में पूछा गया कि वहाँ पर एक मंदिर है, तो उन्होंने कहा कि ये फैसला अब कोर्ट लेगी। लेकिन दोस्तों, भारत में मंदिर, मस्जिद और अन्य धार्मिक ढांचों के विवादों का सिलसिला रुका नहीं है। एक नए मुद्दे में अलीगढ़ के जामा मस्जिद के असल इतिहास को लेकर एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने सिविल कोर्ट में पिटीशन फाइल की है और एक नए डिबेट को आगाज कर दिया है। जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, अलीगढ़ की जामा मस्जिद, जो 18th सेंचुरी की एक हिस्टोरिकल साइट मानी जाती है, अब एक लीगल डिस्प्यूट के बीच आ चुकी है। एक आरटीआई एक्टिविस्ट का दावा है कि ये मस्जिद बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थी और ये इलीगल है। आरटीआई एक्टिविस्ट पंडित केशव देव गौतम ने कोर्ट में ये क्लेम किया है कि अलीगढ़ की जामा मस्जिद पब्लिक लैंड पर बिना सरकारी अप्रूवल के बनाई गई थी। ये मस्जिद उनकी आरटीआई क्वेरीज के जवाब के बेसिस पर इलीगल है। गौतम का कहना है कि उन्होंने अलीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और अन्य सरकारी
सरकारी डिपार्टमेंट्स के साथ आरटीआई फाइल करके ये साबित किया है कि ये धार्मिक ढांचा सही तरीके से नहीं बना है। गौतम के मुताबिक अलीगढ़ मुस्लिम कॉरपोरेशन के आरटीआई जवाब से ये पता चला कि जामा मस्जिद पब्लिक लैंड पर बनी है और इसका कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट अप्रूवल के बिना हुआ था। इसी बेसिस पर उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि जामा मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी को इलीगल डिक्लेयर किया जाए, लैंड को गवर्नमेंट के टेकओवर में दिया जाए। केस की अगली हियरिंग 15 फरवरी को होने वाली है। गौतम का कहना है कि ये एक हिस्टोरिकल इनजस्टिस का मुद्दा है जो अब सुधारा जाना चाहिए और यही पर बात उठी है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के वायलेशन की, क्योंकि इस केस के बीच एक इम्पोर्टेंट एंगल सुप्रीम कोर्ट का दिसंबर का रूलिंग भी है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के वैलिड होने तक नए केसेस फाइल नहीं किए जा सकते जो किसी रिलीजियस स्ट्रक्चर के कैरेक्टर को चैलेंज करे। कोर्ट्स को ऑनगोइंग केसेस में सर्वेज या इंटरिम ऑर्डर्स पास करने से रोका गया है, लेकिन अलीगढ़ का ये नया केस सुप्रीम कोर्ट के इस रूलिंग को भी एक टेस्ट पे ला रहा है। तो क्या ये प्ली की हियरिंग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट करेगी या नहीं, हमें जल्द पता चलेगा। अब अगर ऐसे देखा जाए तो मस्जिद से जुड़े प्लीज आ रहे हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आए दिन भी प्लीज बढ़ते जा रही है। इस एक्ट को लेकर दोनों तरफ से आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट आ पहुंची है और लास्ट हियरिंग में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने स्टेट किया कि डायरेक्ट द केस टू बी लिस्टेड अलोंगसाइड पेंडिंग मैटर्स। अ बैच ऑफ केसेस कंसर्निंग सिमिलर इश्यूज इज शेड्यूल्ड फॉर हियरिंग ऑन February 17। तो फरवरी 17 सुप्रीम कोर्ट के लिए भी एक काफी इम्पोर्टेंट डेट है। तो दोस्तों ये सिर्फ एक लीगल केस नहीं है बल्कि एक इमोशनल और कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है जो हिस्ट्री, रिलीजन और लॉ के क्रॉस रोड्स पर खड़ा है। फरवरी 25 की हियरिंग तक क्या नई डेवलपमेंट्स होती है ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्या आपको लगता है कि कोर्ट्स को ऐतिहासिक और धार्मिक इश्यूज पर इस तरह इंटरवेन करना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Until then, keep following लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।